हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम दुकान वाला एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो है तो श्रोता इनके सोच रहा है कि अर्नव खुशी कहाँ चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं अर्नव ने खुशी को किडनैप कर लिया होगा या अर्नव अपना फ़ोन घर पर भूल गया। वो सोचता है कि किडनैपर ने नानी अंजलि मनोरमा और पायल को बदला लेने के लिए उसके भाई ने अर्नव और खुशी जी को किडनैप कर लिया। वो सोचता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि सिर्फ ये सोच रहा था कि उसके लिए इतना कुछ करते हैं तो बदले में उससे भी कुछ करना चाहिए। हर कोई एक लिस्ट के साथ बाहर आता है, बोलते हैं कि इनके को हमारे लिए ये करना चाहिए। नानी कहती है इनके को मुझे रोज़ मंदिर ले जाना चाहिए। तब भी अर्नव खुशी अंदर आते हैं, इनके उन्हें देखकर खुश होता है और कहता तुम दोनों को मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। अकेले बाहर जाने को लेकर अंजलि अन्नू की टांग खींचती और कहती कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं फिर से खुशी जी को आइसक्रीम खिलाने लगे। तो मनोरमा कहते कि आजकल तो क्या बात है, रोज का हनीमून। खुशी अर्नव को बता रही कि कैसे उसने आरव को गुंडों से बचाया और सारी एक्टिंग करके बताती, लेकिन लगता है अर्नव जो है उसको देखकर मदहोश हो जाता, अपनी आंखें बंद हो जाती है। खुशी को देखता है, खुशी ने उसे ध्यान नहीं दिया। वास्तविकता में वापस आता है। वो मानता है कि खुशी बहुत बहादुर है लेकिन बहुत फिल्मी है। हालांकि वो किडनैपर की कार चोरी करने के बारे में उसकी टांग खींचने की मदद नहीं कर सकता। हालांकि जब अर्नव कहता है खुशी से अपनी ड्राइविंग से उस बच्चे को मार सकती थी, किडनैपर ने सिर्फ पैसे से उसको किडनैप किया था। खुशी सोच में पड़ जाती कि अर्नव और आरव जो है दोनों सेम है, क्योंकि आरव ने भी उसको यही बात की थी। अगली सुबह खुशी ने अर्नव की नींद में खलल डालने वाला पर्दा खोल दिया। अर्नव से कहती कि वो आज खुशी नहीं बल्कि शेफ है। अर्नव की नींद खिड़की से उड़ जाती क्योंकि खुशी उसके नाश्ते के साथ शेफ के रूप में तैयार हो जाती है। अर्नव को फ्रेश होने और नाश्ते पर बैठने के लिए कहती है। खुशी एक कर्मचारी की तरह उसकी सेवा करती है। खुशी कहती है हमने इंटरनेट से ये इंटरनेशनल नाश्ता बनाना सीखा और कहती कुछ भी नहीं, चीले का चीला ही तो है, बस ये एक मीठा। खुशी कहती है ये पेन केक ही तो है। अर्नव जो से प्रभावित होता है, अर्नव खुशी को खाना खिलाना चाहते हैं लेकिन वो उससे बोलते हैं कि कन्या पूजा के कारण उसका व्रत है, इसलिए वो अपने कमरे में नाश्ता करे ताकि व्रत करने वाली महिला को उसे खाते हुए देखकर भूख ना लगे। अर्नव अपना नाश्ता करना शुरू कर देता है और देखता है खुशी थोड़ी लालची लग रही है। अर्नव खुशी से कुछ खाने के लिए कहता है, इन सब पर विश्वास नहीं करता लेकिन खुशी ने उससे दूर जाने से मना कर दिया जब तक कि वो अपना नाश्ता खत्म नहीं कर लेता। वो कहती है उसे पूजा के लिए दिन के खाने के लिए बहुत ही खाना बनाना पड़ेगा। अर्नव उसे याद दिलाता कि आखिरी बार उसने आखिरी कन्या पूजन के लिए इतना खाना कैसे बनाया था, बच्चों ने घर में कोहराम मचा रखा था। खुशी ये याद करके खुश होती है वो उससे कितनी डरती थी, लेकिन अब नहीं। वो उसके गाल खींचती है, वो चिढ़ जाता है कि वो बच्चा नहीं है। खुशी उससे बोलती है अगर वो बच्चा नहीं है तो हर कोई उसे छोटे क्यों कहता है। ना खुश रहता है। खुशी उससे बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए तैयार होने के लिए कहती है। शीतल एक कंपनी में काम करने के लिए आगे जाती, लेकिन उसे बोला जाता है कि उसे पहले बॉस से मिलना होगा क्योंकि वो मीटिंग में, इसलिए उसे इंतजार करना पड़ रहा है। खुशी दुकानदार से छूट के लिए बहस करी। आरव उसे दुकान में उसे देखता है, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन खुशी उसे देख लेती है और उसकी माँ के बारे में पूछती है। आरव का कहना वो एक इंटरव्यू के लिए गई है और उसका इंतजार कर रहा है। उस खुशी उससे बोलती है कि उसे कौन सा खिलौना पसंद है। वो कहता है कि उसे खिलौने पसंद नहीं है क्योंकि वो बच्चा नहीं है। खुशी आरव को खिलौने खरीदने में मदद करने की कोशिश करती है लेकिन सब वे स्टोर लड़कियों की गुड़िया के साथ खेलने और लोगों की तरह व्यवहार करने के लिए डांटता है। शीतल बॉस से मिलने जाती है, जानकर हैरान रह जाती कि और कोई नहीं बल्कि अर्नव जो उसे देखकर इतना ही हैरान है। वो शीतल से उसके बेटे के बारे में पूछता, तुरंत थोड़ा असहज हो जाती लेकिन कहती कि वो ठीक है। खरीदारी के बाद खुशी चाहती कि आरव कुछ खाए लेकिन वो कहता कि उसे भूख नहीं। खुशी मुझसे मुस्कुराने और थोड़ी बात करने के लिए कहती, इससे उसे दुख नहीं होगा। जैसे वो बात करती है आरव को चक्कर आने लगता है। खुशी ने देखा कि वो बीमार हो रहा है, टेंशन में हो जाती, सोचती वो उसकी गड़गड़ाहट के कारण बेहोश हो गया। वो सोचती कि अब क्या किया जाए। अर्नव शीतल के डिजाइन से प्रभावित, दूसरी ओर शीतल अभी भी असहज दिख रही हो, काम लेने से मना कर रही है। अर्नव उससे बोलता है, असहज होने के लिए माफी मांगता है, उससे बोलता है क्या सब कुछ ठीक है। तभी अर्नव को खुशी का फोन आता है। शीतल जाने वाली होती, जब वो अर्नव से कहती कि आरव बेहोश हो गया, वो घबरा जाती। खुशी ने उसे शीतल को बताने के लिए कहा। वो कहता है कि शीतल उसके साथ है, वो उसे बता देगा और लेकर घर आएगा। अर्नव ने शीतल से कहते हुए शांत किया। खुशी उसके साथ है। खुशी अर्नव को आयज़दा मेंशन के पास ले जाती है। हर कोई उसे होश में लाने की कोशिश करा। आ रहा होश में आता तभी चारों महिलाओं को देखकर घूरता है। वो एक झटके से उठता और अपनी ओरिएंटेशन वापस पाने की कोशिश करता। खुशी उसे अर्नव के दोस्त के बेटे के रूप में पेश करती है। आरव जाना चाहता है लेकिन खुशी इसकी अनुमति नहीं देती। उसने डॉक्टर को बुलाया और उसकी माँ को भी बता दिया। हर कोई आरव को कुछ खाने के लिए कहता है और कोशिश करता है। वो नाराज हो जाता है कि उसे जाने नहीं दिया जा रहा। किसी तरह बाहर निकल जाता और महिलाएं सोचती कि वो कहाँ चला गया। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।